दरगौर करना था। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क़यामत के दिन कुरान फरमाता है जब जिंदा गाड़ी हुई बच्ची रब से सवाल करेगी मुझे किस गुनाह में गाड़ा गया, फिर माशरा क्या जवाब देगा। तो इस्लाम ने औरत को 3 ऐसी अजमतें अता की हैं जो मर्दों में से किसी को भी नहीं मिले और ना मिल सकेंगी क़यामत तक। मेरी बात पे ज़रा तवज्जो रखिएगा, बड़ा अजीम जुमला कह गया हूँ, शायद कोई हजम कर ले। 3 अजमतें, 3 फजीलतें औरत को इस्लाम ने ऐसी दे दी हैं कि जो क़यामत तक मर्द नहीं हासिल कर पाएंगे। कुछ भी कर लेना, इस्लाम का बड़ा एहसान। हम पे अल्लाह ताला का बड़ा लुत्फ़ व करम है कि हम एक ऐसे आस्ताने से वाबस्ता हैं जो सरकार की आल के भी दिन मनाते हैं, असहाब के भी दिन मनाते हैं, जो घर वालों को भी याद रखते हैं, दर वालों को भी याद रखते हैं। तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आप फिरकों में देखते रहते होंगे कोई ना कोई बकवासकारी जाता है। कुत्ते अगर चांद को देख के भौंकते हैं तो चांद का कुछ नहीं बिगड़ता, याद रखिएगा। हमारा मिजाज नहीं है कि हम किसी को बुरा भला कहें। वो अपने बेड़ियों में खुद पत्थर डालते हैं, अपनी बेड़ियां खुद डुबोते हैं जो अजीम हस्तियों की शान में गुस्ताखी कर जाते हैं। अगर सहाबा को अजमत मिली है तो मुस्तफ़ा करीम के सदके मिली है। सिद्दीक को सदाकत मिली मुस्तफ़ा के सदके, उमर को अदालत मिली मुस्तफ़ा के सदके, उस्मान को हया मिली मुस्तफ़ा के सदके, हैदर कर्रार को गिना मिली मुस्तफ़ा के सदके, और अहले बैत को जो चादर तत्हीर मिली वो भी मुस्तफ़ा के सदके। ना कोई चादर छीन सकता है, ना कोई किसी से मुस्तफ़ा की यारी छीन सकता है। मुस्तफ़ा में हमें यार भी दिए हैं, हम 5 को भी, 5 तन पाक को भी मानते हैं, 12 इमामों को भी मानते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हुसैन कल भी जिंदा सी ते अज भी जिंदाबाद है। यजीद मुर्दाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। तो हुसैनियत ने तो इस्लाम को जिंदगी बख्शी है, वो खुद कैसे जिंदा नहीं है। कुरान तो गवाही देता है कि इनको मुर्दा तसव्वुर भी ना करो, सोचो भी नहीं कि वो मुर्दा हैं। हम तो उनको सलाम अकीदत पेश कर सकते हैं जो हमें इस्लाम ने तरीका अता किया है, जो हमारी तौफीक और हमारी इतनी हिम्मत है, बस समझ लें। तो मैंने अर्ज़ किया कि औरत को सिर्फ 3 मैं बताऊंगा अज़मतें, बात मेरी ख़त्म हो जाएगी। आज की महफिल का जो है वो इख्तिताम भी हो जाएगा और जो मेरे ज़िम्मे ड्यूटी थी वो भी अदा हो जाएगी। पहली, जब औरत किसी घर में पैदा होती है तो उसकी हैसियत होती है बेटी की। बच्ची होती है उसको क्या बोलते हैं, बेटी। जब किसी के घर बेटी आए तो अरब का माशरा तो रोना पीटना शुरू कर देता था, चेहरे पे गर्द पड़ जाती थी और उसको मिट्टी में धंसा आता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह बेटों की खुशियां मनाता है ना, तू बेटी की भी खुशी मनाया कर। मेरे आका की 4 बेटियां थी, चारों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार किया करते थे। अगर तेरे घर 8 बेटे हैं तो रब से दुआ मांग के तुझे 9वीं बेटी भी अता करे ताकि सुन्नत मुस्तफ़ा तेरे घर में आ जाए। आज जिंदा तो नहीं दफनाते लेकिन उसको वरासत से महरूम कर देते हैं। अपने जीते जी जायदाद बेटों में बांट दी। पूछा हाजी साहब कितने आज की? जी 3। तो जायदाद का क्या किया? उसने कहा हाँ बस मैंने तीनों बेटों में बांट दी। उसने कहा कोई बेटियां? उसने कहा हाँ 2 बेटियां भी हैं। अब वो किधर गई?
तू छोड़ के जा ना, ताकि तेरे जाने के बाद इस्लामी तरीके के, कुरान के बताए हुए तरीके के मुताबिक तेरी बेटियों को भी विरासत में हिस्सा मिले, तेरे बेटों को भी मिले। तू ज्यादती क्यों करता है? तो जब बेटा आता है तो ये रब की नेमत होता है, बेटी आती है तो रब की रहमत होती है। मैं कुर्बान जाऊं हसनैन करीमैन की अम्मा मोहतरमा मखदूमा कायनात शहजादी मुस्तफ़ा पे कि आप जिस बाबा की बेटी हैं उसके लिए कुरान कहता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो नबी जो सब जहानों के लिए रहमत है, फातिमा उसके लिए भी रहमत है। समझे ही नहीं? फातिमा उसके लिए भी रहमत, हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत। इस्लाम का उसूल समझ लें, हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत। मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, हजरत साहब की बेटी हजरत साहब के लिए रहमत, कुरैशी साहब की बेटी कुरैशी साहब के लिए रहमत। मेरे जितने भी मोहतरम यहाँ बैठे हैं, जो जो बेटियों वाले उनकी बेटियां उनके लिए रहमत हैं। लेकिन मुस्तफ़ा की बेटी उसके लिए रहमत है जो कुल जहानों के लिए रहमत है। समझने वाले समझ गए हैं। एक दफा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह लें। दुआ करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। या अल्लाह, जो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहे, आज ही रात तो उसको हसनैन के नाना की और हसनैन के सारे यारों की आज ज़ियारत करा दें। अब दूसरी बात पे हम चलते हैं। दूसरी हैसियत, जब वो जवान हो जाए तो इस्लाम ये कहता है कि अच्छी तरबियत करके जिसने अपनी बेटी को घर से रुखसत कर दिया, उसकी निकाह करा दिया, शादी करा दी, तो आका फरमाते हैं जिसने 2 बेटियों का फरीज़ा अदा किया और बाइज़्ज़त तरीके से उनको निकाह करा दिया, शादियां करा दी, वो जन्नत में ऐसे मेरे साथ होगा। हसनैन करीमैन की अम्मा मोहतरमा वो खातून हैं कि जो जिसकी बीवी बनी, हैदर कर्रार उनका नाम है, जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अली कुल्ले ईमान है। अली कुल्ले ईमान, बाकी हमारा ईमान हमारे दिल में है, लेकिन अली वो है कि जो सर से के बालों से लेके पाँव के नाखन तक ईमान, जिसके हाथ ईमान, जिसके पाँव ईमान, जिसका देखना ईमान, जिसका उठना ईमान, जिसका बैठना ईमान, जिसके चेहरे को देखना, अन नज़रो इला वजह अली इबादतुन। मेरे आका फरमाते हैं अली वो है जिसके चेहरे को देखना भी इबादत है। अब जो अली की बीवी बनी, अली है कुल्ले ईमान, मेरी बीवी मेरे ईमान की मुहाफिज। क्या दो ना सुभान अल्लाह। कारी बिलाल साहब की बीवी इनके ईमान की मुहाफिज, कुरैशी साहब की बीवी इनके ईमान की मुहाफिज, यहां बैठे मजमे में हर शख्स की बीवी उसके ईमान की मुहाफिज है। ये जो 4 दीवारी होती है ना, ये मुहाफिजत के लिए होती है। घर में कहीं चारपाई पड़ी है, गाड़ी खड़ी, मोटरसाइकिल, भैंस बंधी हुई है, इन सारी चीजों की हिफाजत के लिए क्या होती है? 4 दीवारी। वो 4 दीवारी जिसको हम बाउंड्री वाल कहते हैं, वो 4 दीवारी जो होती है वो मुहाफिजत के लिए होती है, हिफाजत के लिए। मर्द के ईमान की हिफाजत करती है उसकी बीवी, शोहर के ईमान की वो 4 दीवारी होती है, मुहाफिजत होती है। लेकिन मखदूमा कायनात सैयदा निसाउल आलमीन खातून जन्नत जिसकी बीवी हैं, उसको मेरा रब कहता है कुल्ले ईमान। उस कुल्ले ईमान की हिफाजत करने वाली खातून जन्नत फातिमा ज़हरा हैं। हजरत अली बाबुल इल्म भी है ना। आका ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। बहुत बड़े बड़े
अपने आप को उलमा कहने वाले कहते हैं जी मुझ जैसा बड़ा कोई अल्लामा इतना जल आलम इस पूरे इलाके में नहीं है। बाज़ लोगों का शेवा होता है, ऐसे ललकार मार देते हैं, लेकिन जो बाबुल इल्म है उसकी तरफ पीठ करके रखते हैं, उसका जिक्र करते हुए उन्हें मरोड़ पड़ता है, उसके फजाइल बयान करते हुए उन्हें दर्द होता है। और नाम क्या है जी, मुझ जैसा तो आलम इस पूरे इलाके में कोई पैदा नहीं होगा। चैलेंज ये होता है। अली पाक के इल्म के बारे में एक बात बता के मैं तीसरी सिफ्त औरत की खूबी बयान करूंगा। अब पहली खूबी क्या थी? औरत रहमत। बेटी अगर बेटी बन के आई ना दुनिया में, रहमत। फिर जब खामद के घर गई, शादी हो गई, तो उसके ईमान की मुहाफिज। ये मर्दों को हासिल नहीं है ये मकाम। तीसरा इंशाल्लाह बयान करेंगे। उससे पहले मौला कायनात जो इल्म के शहर का दरवाज़ा हैं, उनको ऐसे ही चेक करने के लिए ना कुछ लोग यहाँ पे अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह जितने साहिब ईमान इकट्ठे हुए हैं सारे अकीदतमंद हैं, अपने दिलों में अकीदत लेके आए हैं और कुछ रूहानी फैज़ हासिल करके जाने का इरादा रखते हैं। कुछ लोगों का ये इरादा नहीं होता। अक्सरियत तो इस तरह होती, कुछ चंद दाने बीच में ऐसे होते हैं जो कोई गलती पकड़ने के चक्कर में होते हैं कि किधर से मौलवी साहब फिसले और हम इस बात को उछाल लेंगे। अब वो उसकी गलती ढूंढने के लिए आए बैठे होते हैं। उसी तरह वो तीन मुसलमान नहीं थे, यहूदी मुसलमान बन के आ गए ना, तो एक ने सवाल किया, मौला एक सवाल है। आपने फरमाया पूछो। 15, 20, 50 बंदे आपके दोस्त अहबाब बैठे थे, मजलिस चल रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, तो उस एक यहूदी ने उठ के सवाल किया कि कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से हैं जो बच्चे देते हैं। उसके जहन में था कि अली शुरू होगा, एक तरफ से ये जानवर अंडे देता है, ये बच्चे देता है, ये अंडे देता है, ये बच्चे देता है, ये अंडे देता है, ये बच्चे देता है। अब उसने पूछा ना कौन से अंडे देते हैं और कौन से बच्चे देते हैं। अब अली पाक ने तो एक मिनट भी नहीं लगाया और जवाब दे के बात खत्म कर दी। आपने फरमाया जिनके कान बाहर है ना, ये नजर आते हैं, ये बच्चे देते हैं, और जिनके नजर नहीं आते कान अंदर हैं, वो अंडे देते हैं। लेकिन इल्म की बात है, अहले इल्म की कदर करनी चाहिए, इसलिए कि वो मौला कायनात के इल्म के वारिस हैं और मौला शहर इल्म के दरवाज़ा हैं। एक शख्स की बेटी पैदा हुई, बेटी की हम बात कर रहे थे, तो बेटी पैदा हुई तो उसने एक मन्नत मान ली। बेटी नहीं हो रही थी तो उसने अल्लाह से एक मन्नत मानी कि मौला अगर तू मुझे बेटी दे ना, तो मैं उसके जहेज में उसको दुनिया की हर चीज दे दूंगा। क्या हो सकता है ऐसे? मुमकिन ही नहीं, हर चीज देना। अब वो कसम उठा बैठा था, उसने कसम खा ली थी कि मुझे अगर बेटी अल्लाह ने दे दी तो मैं कसम उठाता हूँ कि मैं उसको दुनिया की हर चीज़ जहेज में। अब जब बेटी जवान होते देर न लगी, बेटी हो गई जवान, अब उसकी शादी का वक्त आ गया, निकाह का। परेशान हुआ तो लोगों से बातचीत, उन्होंने कहा कि इस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अजीम इमाम हैं, आप उनकी बारगाह में जाएं, आपको मसले का फ़ौरन हल मिलेगा। वो समझ रहे थे कि इस मसले का कोई हल नहीं है। वो गए, जाके उनसे मिले और रोने लगे। उनका घबराते क्यों हो, बताओ क्या मसला है? उसने कहा जी मेरी बेटी है, जवान होगी, मैंने ये मन्नत मानी थी, अब वो मैं कैसे पूरी? आपने फरमाया वो तेरी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है, तू बेफिक्र हो जा। हमें मुसलमानों को भी सब हर किसी की बेटी को अपनी ही बेटी समझना चाहिए, ये इस्लाम हमें दर्स देता है। आपने फरमाया तू सीधा घर जा, मैं थोड़ी देर बाद ये महफिल ख़त्म होना तो मैं आ रहा हूँ, तो तेरे मसले का हल भी लेता हुआ आऊँगा, फिक्र ना कर। उसको बड़ी तसल्ली होगी, हौसला होगा कि इमाम ने कहा, गपशप तो नहीं लगाई, ना ही उन्होंने कोई मजाक किया है, बड़े संजीदा इमाम है। वो वहाँ से घर गया। अब बेटी भी देख रही है, बाबा बड़े परेशान, दाएँ घूम रहे हैं, बाएँ घूम रहे हैं, बार बार पूछते। उसने कहा इमाम आ रहे हैं, कोई मसले का हल मेरा देंगे। इमाम आ गए, कोई चीज़ कपड़े में लपेटी सीने से लगाई हुई आ रहे थे। अंदर आए तो बेटी के सर पे हाथ फेरा, कहा बेटी मैं तेरे लिए एक तोहफा लाया हूँ जहेज में देने के लिए,
इसमें दुनिया की हर चीज है। तू मेरी भी बेटी है, ये तोहफा कबूल कर। ला रत्बिन वाला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, इसमें कोई खुश्क-उतर ऐसा नहीं जो कुरान में ना हो। कायनात की हर चीज इसमें है। ये मैं तुझे जहेज में देता हूं तेरे बाप की कसम पूरी करने के लिए। अब उसकी मन्नत भी पूरी होगी। तो मौला कायनात से दूसरे शख्स ने उठ के फिर सवाल किया, कहा कि मौला, सवाल वही था, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं। अगर वही जवाब आप कह देते, बस एक दफा दे दिया सवाल, तो वही रिपीट हुआ ना दोबारा भी। तो आप फरमाते हैं मैं अगर जवाब नया ना दूं तो फिर मुझे अली कौन कहे। जवाब भी तो नया देना चाहिए ना। सवाल अगरचे पुराना ही है, जवाब नया होना चाहिए। जब उसने सवाल किया, मौला कौन से अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं, आपने फरमाया जो अपने बच्चों को चोग चुगाते हैं वो अंडे देते हैं, और जो दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं। उसको तसल्ली होगी, वो बैठ गया। तीसरा खड़ा हो गया। आपने पूछा हाँ करो सवाल। उसने कहा वही सवाल है, कौन से अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं। अब मौला ने तीसरी दफा फरमाया कि जो बच्चे, जो जानवर खाना दांतों से चबा के निगलते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो ऐसे निगल लेते हैं चबाए बगैर वो अंडे देते हैं। अब तीन सवालों के जवाब, जो एक ही सवाल था बार बार रिपीट हुआ, तीनों का आपने अलग जवाब दिया। आपने पूछा कोई और है जो सवाल करे, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आपने फरमाया मुझे कसम है मेरे रब की, अगर ये लोग कयामत तक यही सवाल बार बार करते रहते, बखुदा मैं अगर हर सवाल का नया जवाब ना देता तो मुझे कोई मोहम्मद का गुलाम ही ना कहता।